दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो प्राइस मूव होने से पहले आपको सिग्नल दे देता है। और ये दोस्तों वही इंडिकेटर है जो बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर भी यूज़ करते हैं, एचएनआई फंड भी दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। तो क्या दोस्तों आप वीडियो को स्किप करोगे? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। जिस इंडिकेटर के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, इंडिकेटर का नाम है ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम इंडिकेटर। तो इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, पीएनबी का चार्ट है। अगर आप ध्यान देंगे ₹60 से स्टॉक ₹44 के आसपास आया, ₹45 के आसपास आया और बेमतलब गिर गया ये स्टॉक। लेकिन ध्यान देना कि 44-45 के बाद सीधा 140 का इसने हाई बनाया। तो ये हुआ क्यों? भाई स्टॉक गिरा ही क्यों था जब 140 तक जाना था? और इसको बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लिया था ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने। पहली बात ऑन बैलेंस वॉल्यूम कह रहा था कि भई इसको यहाँ पर बेचो नहीं, क्योंकि अभी गिरावट जो है वो सही नहीं दिख रही है। और प्लस इस गिरावट के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम ऐसा था जो इस स्टॉक को ऊपर उठाना चाहता था और ब्रेकआउट से पहले इंडिकेशन उसने दिया और उसके बाद स्टॉक 140 के हाई के आसपास गया। मैं बात कर रहा हूँ 2023 के, अभी रिसेंट के 2 साल, ढाई साल पहले के रुझान पे। तो इस तरीके के दोस्तों मूव्स को समझने के लिए ये इंडिकेटर बहुत कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में जानना, समझना और सबसे पहले दोस्तों इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जी दोस्तों कुछ इस प्रकार है, 1963 की बात है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है जोसेफ ग्रेनवी। उनके दिमाग में दोस्तों एक आइडिया आया कि जब भी मार्केट के अंदर प्राइस मूव होते हैं तो वॉल्यूम पहले मूव हो जाते हैं। तो क्यों ना हम वॉल्यूम एनालिसिस करके प्राइस मूवमेंट को पहले ही पकड़ सके। इसीलिए दोस्तों उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया जिसका नाम हम सब जानते हैं, ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। और इसको दोस्तों इंट्रोड्यूस करा उन्होंने अपनी बुक में, द न्यू की टू स्टॉक मार्केट प्रॉफिट करके एक बुक है, उसको दोस्तों इंट्रोड्यूस करा 1963 में, लगभग आज से 62 इयर्स बैक की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब दोस्तों ये बुक इंट्रोड्यूस हुई तो भैया मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा, इस इंडिकेटर को जाना। और कमाल की बात ये थी कि इस इंडिकेटर के मदद से यूएस मार्केट की जो मार्केट्स है उसके टॉप्स और बॉटम्स इस इंडिकेटर ने पहले ही बता दिए थे कि भाई यहाँ टॉप बनने वाला है, यहाँ बॉटम बनने वाला है। तो जब ये चीज पता लगी तो और ज्यादा फेमस हो गया। तो जितने बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर थे, एचएनआई फंड थे, बड़े बड़े जो ऑपरेटर थे, वो ओबीवी यूज करने लगे और मार्केट का टॉप बॉटम पहचानने लगे। तो यहाँ पर तो एक कोट और है कि बड़ा प्लेयर ओबीवी देख रहा था और रिटेलर जो है वो कैंडलस्टिक देख रहा था। और वो मार्केट के अंदर बार-बार पैसे खो रहा था, बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर पैसे कमा रहा था। तो ये दोस्तों हो रहा था 1960-70 के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। साथ में दोस्तों इस इंडिकेटर ने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी यूएस मार्केट में। जब दोस्तों यूएस मार्केट साइडवेज था, चौपी था, तो उस टाइम ओबीवी ब्रेकआउट दे रहा था। तो उस ब्रेकआउट को जज पहले ही कर लिया गया कि ब्रेकआउट आ रहे हैं और अभी प्राइस रिएक्ट नहीं कर रहे, तो पॉसिबिलिटीज है कि इन फ्यूचर प्राइस बहुत जल्दी मूव होने वाले हैं। तो इसने बहुत जल्दी आपको पहले ही बता दिया कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, एक बुलिश ट्रेंड बनने वाला है। उसके बाद दोस्तों ये इंडिकेटर जितना पहले इफेक्टिव था उतना आज भी इफेक्टिव है। तरीके दोस्तों चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल दोस्तों वही है। जो पहले काम करता था वो दोस्तों आज भी काम करता है। तो मेरे हिसाब से ओबीबी पहले भी उतना ही इफेक्टिव इफेक्टिव था, आज भी दोस्तों उतना ही इफेक्टिव है। बस आपको समझना है कि इसके ऊपर काम करे कैसे। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आप नोटिस करिए, मैंने एक स्टॉक लगाया हुआ, स्टॉक का नाम है डीएलएफ लिमिटेड, ठीक है। तो एक टाइम पे डीएलएफ काफी नीचे गिरा, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर भी गया। तो जरा समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इंडिकेटर वाले सेक्शन में जा रहा हूँ। मैं जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ फाइज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कराना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और ये चार्टिंग वगैरह आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग में देखिए 1 से 2 दिन का टाइम लगता है, लेकिन चार्टिंग वगैरह यूज करने की फैसिलिटी आपको 10-15 मिनट में ही मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जाइए और अकाउंट ओपन करा के एंजॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए ऑन बैलेंस वॉल्यूम हम लगाते हैं ओबीवी, ठीक है। लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है, आपको कोई भी ब्रोकर हो मेरे हिसाब से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे फ्री पे जाकर के आप यूज कर सकते हैं, अभी इंस्टेंट आप जाके यूज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये इंडिकेटर लग गया और यहाँ देखिए इसकी सेटिंग्स में जाकर के आप जो चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट्स में आप देखेंगे इसको थोड़ा स्मूथ किया जाता है, 9 पीरियड से स्मूथ किया जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ये दिखाई देगा। तो इस इंडिकेटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये करता क्या है, जरा इसको समझने की देखिए कोशिश करते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि इंडिकेटर कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए क्या है इस इंडिकेटर पे, आप यहाँ पर फोकस करिए। जैसे कि देखिए ये कैंडल ऊपर गई, ठीक है। तो जब दोस्तों ये कैंडल ऊपर गई तो यहाँ पर आप फोकस करिए, ओबीवी भी ऊपर गया, दोनों चीजें ऊपर गई। वॉल्यूम भी देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर था।
तो जब भी क्लोजिंग बेसिस पर प्राइस ऊपर बढ़ेगा, जब भी क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो जो भी वॉल्यूम उस दिन आया है या इस कैंडल पर आया, जैसे कि मैंने वीकली कैंडल लगाई है, तो पूरा एक वीक में जो क्लोज है वो ऊपर हुआ, साथ में पूरे एक वीक में कुछ वॉल्यूम्स आए, तो ये क्या करेगा, वॉल्यूम को ऐड करना शुरू करेगा, प्लस करना शुरू करेगा। तो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 1 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ओबीबी हो गया 1 लाख, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का ओबीबी हो गया। मेरी राइटिंग दोस्तों खराब आएगी क्योंकि मैं पैड से और फिंगर से मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगले जो वीकली कैंडल है उसके अंदर भी प्राइस ऊपर गया क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पर मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम था, मान लेते 10,000 आया, 20,000 आया, तो अब आपका ओबीबी में 20,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ओबीबी बढ़ता रहेगा, 20,000 प्लस हो गया यानी 1,20,000 हो गया। अब मान लेते हैं कि अगले हफ्ते की जो कैंडल्स आई है, मान लेते हैं वो नीचे गिर गई, ठीक है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम्स भी आए, मान लेते हैं इसके अंदर वॉल्यूम आया फॉर एग्जांपल 50,000, तो 1,20,000 में से 50,000 माइनस करेगा। बस दोस्तों सिंपल से दोस्तों इंडिकेटर काम करता है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम को ऐड करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस घट रहे हैं तो वॉल्यूम को हटा देगा। इससे दोस्तों हमें ये अंदाजा लग जाता है कि अगर ओबीवी की लाइन ऊपर जा रही है तो बुलिश है, ओबीवी की लाइन नीचे जा रही है तो बेयरिश है। सिंपल सा दोस्तों टास्क है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है वॉल्यूम्स देखने का, उससे बेटर देखिए, ट्रेडिशनल तरीके में ऐसे दिखाई देती है वॉल्यूम्स, हम समझ ही नहीं पाते। रिटेलर को मेनली प्रॉब्लम होता है, बिजनेस को प्रॉब्लम होता है कि भी इन बिल्डिंग्स को हम यूज करें तो करें कैसे। तो यहाँ पर क्या है कि आपका एक ट्रेंड बेस्ड क्या लग गया, ओबीवी लग गया, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। अब ये दोस्तों कैसे आपको बता देता है मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है या नहीं है, उसका पहले ही अंदाजा कैसे दे देता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है डीएलएफ। यहाँ पर दो दो तीन चीज मोटी मोटी आपको ऑब्जर्व करनी है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो डीएलएफ है वो यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया लगभग 450 के आसपास, 450 के आसपास हाई बनाया, और धीरे धीरे करके थोड़ा सा ही नीचे आना स्टार्ट हुआ। ये देखिए ट्रेंड इसका हल्का नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप ध्यान देंगे जिस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ओबीबी रिएक्ट नहीं कर रहा। ओबीबी बहुत फ्लैट बना हुआ है, काफी फ्लैट है। जिस हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से ओबीबी रिएक्ट नहीं कर रहा। अगर प्राइस को यहाँ नीचे गिरना था तो ओबीबी को भी नीचे गिरना चाहिए, यानी ओबीबी नीचे नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हो रहा है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है, बड़े प्लेयर मार्केट के अंदर करते हैं, ऑपरेटर मार्केट के अंदर करते हैं। तो ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी स्टॉक गिरावट में खरीदे जा रहे हैं। जब वो खरीदे जा रहे हैं तो इस वजह से जो खरीदने का वॉल्यूम है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, और गिरने का जो वॉल्यूम है उसका इम्पैक्ट कम है। इसी वजह से ओबीबी जो है वो गिर नहीं रहा है ज्यादा, वो बड़ा स्टेबल टाइप का बना हुआ है, और मार्केट के अंदर थोड़ा सा लग रहा है कि गिर सकता है। तो यहाँ पर शायद बहुत सारे हमारे ट्रेडर है जिनको लग सकता हो कि डीएलएफ जी यहाँ से नीचे चली जाएगा, क्योंकि 450 है तो ये 300 रुपए के आसपास आ ही गया था, काफी गिर गया। तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता कि क्या होगा। तो पहली बात, जब आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे तो पहली बात आपको ये अंदाजा लग जाता है कि एक्यूमुलेशन हो रही है। अब हमें चाहिए कंफर्मेशन, कंफर्मेशन चाहिए कि सही में मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब उसका दोस्तों अंदाजा लेते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा चलते हैं हम आगे, प्राइस अभी भी देखिए नीचे गिर रहे हैं, प्राइस देखिए अब थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ने शुरू हुए। अब दोस्तों यहाँ पर आप फोकस करना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्या हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम्स ने ना एक ब्रेकआउट दे दिया है, ये देखिए, यहाँ से आप वॉल्यूम लगाइए और ये देखिए यहाँ पर ना वॉल्यूम ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ने क्या दिया, ब्रेकआउट दिया। किसने दिया, ऑन बैलेंस वॉल्यूम ने ब्रेकआउट दिया। और जबकि प्राइस ने अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा है, अभी देखिए 450 के आसपास गया था ऊपर, अभी नहीं गया है। अभी देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, 420 के आसपास है, 410 के आसपास है। तो ये आपको शायद अंदाजा दे रहा है कि यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस मूव कर सकता है, आपको पहले इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हो। देखते क्या होता है, चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया, और उसके बाद देखिए ये बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ देखिए पहले ही आपको ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, पहले ही फर्स्ट इंडिकेशंस देखिए यहाँ मिल जाती है आपको। देखिए यहाँ पहले ही इंडिकेशंस मिल रही है, यहाँ कहीं इंडिकेशन मिल रही है, जबकि अच्छे से ब्रेकआउट अभी आया नहीं था। अच्छे से ब्रेकआउट देखिए यहाँ आया है, लगभग 10% ऊपर आया है, लेकिन पहले ही आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है। उसके बाद देखिए वॉल्यूम्स भी बढ़ने शुरू हुए, ओबीवी बढ़ना शुरू हुआ, और ये 400 रुपए खरीदा हुआ स्टॉक 900 रुपए के आसपास का हाई मार करके आया।
तो इसलिए दोस्तों जो ओबीवी इंडिकेटर है वो पहले ही इंडिकेशंस देता है कि मार्केट के अंदर कुछ होने वाला है। भैया पहले ही डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है नहीं लेना, क्या करना है पहले ही समझ लो। एक और दोस्तों स्टॉक और लगा लेते हैं, जैसे कि हम लगाते हैं फोर्स मोटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उतनी नॉइज आपको कम मिलेगी, जैसा कि मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ। तो फोर्स मोटर्स में अगर आप देखेंगे, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिखा रहा हूँ एक्यूमुलेशन का, और मेरे हिसाब से इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता, इससे बढ़िया शानदार एग्जांपल नहीं हो सकता। अगर इसके बाद भी दोस्तों आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो चलिए मैं क्या ही बोलूँ। आप यहाँ पर फोकस करिए, जो फोर्स मोटर्स है वो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे गिरा, तो लगभग 1600 रुपए से नीचे आ रहा था। ठीक है, अब गिरावट देखिए काफी हुई है, कम गिरावट नहीं हुई है। 1600 रुपए से देखिए ये लगभग 960 रुपए के आसपास आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये 1600 से लेकर 960 की जर्नी में अब कोई ट्रेड लो या एंट्री लो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन फोकस करो कि ओबीवी क्या कर रहा है। ओबीवी तो जो बिल्कुल फ्लैट है, ये तो कोई खास रिएक्ट ही नहीं कर रहा। उसके बाद देख रहा है कि ओबीवी ने यहाँ कहीं ब्रेकआउट भी दे दिया था। जब यहाँ पर ये देखिए 2 कैंडल्स वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, तो ओबीवी ने देखिए यहाँ पर फ्लैट ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसने ये बता दिया था कि 1200-1300 के आसपास कि शायद अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसने पहले ही अंदाजा दिया कि ऊपर जा सकता है। प्राइस देखते हैं बाद में कितना मूव करते हैं। अब 1200 के बाद देखिए ये बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओबीवी बढ़ रहा है, धीरे धीरे फ्लैट हो रहा है, और ये देखिए 1200 से फिर ये स्टॉक भागना शुरू हुआ, और ये 1200 वाला स्टॉक देखिए 9000 रुपए तक भी पहुंच गया। तो इस तरीके की दोस्तों जर्नी आपको मिलती है जिस स्टॉक में बड़ी तेजी होती है, जिसके अंदर गिरावट तो आ रही है लेकिन ओबीवी फ्लैट हो गया है। ओबीवी का ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है, और उसके बाद देखिए स्टॉक बाद में तेजी से मूव कर रहा है। तो पता लग रहा है ना आपको पहले, भाई 65 साल पहले की चीज, 62 साल पहले की चीज जो काम कर रही थी वो आज भी दोस्तों मार्केट के अंदर काम कर रही है। अब चलिए इसके अंदर और थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं रिटेलर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए। सिंपल करने के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाएंगे, एक इंडिकेटर लगाएंगे। देखिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है। आप कहेंगे जी वन डे पे कर सकते हैं, जी कर सकते हो, 15 मिनट में कर सकते हैं, कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि नॉइज बहुत ज्यादा मिलेगी, मैं नहीं चाहता कि आप नॉइज बहुत ज्यादा लो, क्योंकि पुराने टाइम के ऊपर भी ना ये वन डे के टाइम फ्रेम इतने यूज नहीं किए जाते थे, वीकली टाइम फ्रेम यूज किए जाते थे। भाई वीक में कहाँ ऊपर गया कहाँ नीचे गया, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है आपकी ट्रेडिंग के लिए। कर सकते हैं, स्ट्रेटजीज बन सकती है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट एडवांस वीडियो की, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको कुछ एडवांस टॉपिक्स भी लेकर के आऊंगा इसके ऊपर। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ओबीवी पर एक काम करते हैं, एक मूविंग एवरेज लगाते हैं सबसे पहले प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ, मुझे एक अंदाजा लेना है कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक मूविंग एवरेज ली, इसका दोस्तों मैंने सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ गया दोस्तों में, और इसको दोस्तों 20 पीरियड की मैंने एक मूविंग एवरेज ली है। इसका दोस्तों कलर हम चेंज करेंगे, चलिए कलर ये रहने देते हैं ब्लू। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये कर लिया। उसके बाद आप फोकस करिए कि यहाँ भी हम एक मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, क्योंकि हमें फायर्स में एक फीचर मिलता है कि आप इंडिकेटर पे लगा सकते हो मूविंग एवरेजेस। तो मैंने दोस्तों इसके ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा दी और यहाँ भी दोस्तों मैं 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊंगा। ठीक है, दोनों के ऊपर दोस्तों मैंने एक मूविंग एवरेज लगा दी। अब फोकस करना, देखिए ये कई सारे रॉन्ग सिग्नल से आपको बचाएगा, रॉन्ग सिग्नल से, जैसे कि अभी मैंने बात करी थी आपको आपसे। आप यहाँ फोकस करिए, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर आप फोकस करिए कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सस्टेन होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फोकस करिए कि सेम मूविंग एवरेज हमने ओबीवी पे लगाई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, ओबीवी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, लगभग 1.5 महीने का डिफरेंस है, यानी 1.5 मंथ तक पहले ही इसने बता दिया था कि जो वॉल्यूम्स है उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्यूमुलेशन चल रही है। देखिए ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, कोई ना कोई बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर इन लेवल्स के ऊपर खरीद रहा है, तभी जाकर के दोस्तों ऐसा हो रहा है। और जब ये ऐसा हो रहा है, आपको पहले इंडिकेशन मिल गया, तो चलिए मान लेते कि मैंने प्राइस एक्शन देखा साथ में। देखिए वॉल्यूम का सारा लेना है, प्राइस एक्शन भी साथ में देखना पड़ेगा एंट्री के टाइम। तो एंट्री के टाइम मान लेते कि यहाँ पर ये आया, मैंने मान लेते यहाँ एंट्री ले ली थी 1100 के आसपास। उसके बाद देखिए प्राइस बहुत अच्छे से मूव करे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आप फोकस करिए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है।
यहाँ पर देखिए नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, मूविंग एवरेज से नीचे आ गया और यहाँ पर आप देखिए ओबीवी बिल्कुल फ्लैट हो गया, ओबीवी ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। अगर ओबीवी मूविंग एवरेज के ज़्यादा नीचे नहीं है, थोड़ा-सा नीचे ज़रूर आया लेकिन चिपक गया है, फ्लैट हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि नीचे की तरफ भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो आप सस्ते में खरीद करके महँगे में बेचने का जो काम है, वो आप पहले ही कर सकते हैं। आपको पहले ही अंदाज़ा है, मार्केट के अंदर बड़ा मूव आने वाला है। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये वाला सिग्नल देखिए, मैं थोड़ा-सा और इसको बड़ा करता हूँ। आप ये देखिए यहाँ पर अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था और यहाँ पर देखिए अभी भी ये नीचे ही था, अभी ऊपर आया नहीं था। तो बड़ा मूव तो दोस्तों बाद में आया, लेकिन ओबीवी ने पहले इंडिकेशंस दे दिए थे कि बड़ा मूव आ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं 1400 के आसपास, फिर देखिए ना स्टॉक कुछ ही टाइम के अंदर कहाँ चला गया। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सिग्नल्स आपको मिलेंगे मार्केट में। अभी देखिए बीच-बीच में करेक्शन करता है, तो डर लगता है कि कहीं नीचे तो नहीं जा रहा, कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा। देखिए ओबी भी अभी बना हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक कर रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए कई बार ये नीचे भी आ गया लेकिन अभी भी ओबी भी फ्लैट बना हुआ है, ठीक है? अभी भी कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों फिर देखिए 6000 से फिर ऊपर तेज़ भागना शुरू हो गया। तो ये दोस्तों काम करता है ओबीवी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों कुछ हमारे जो इंडाइसेस है उनको एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनका ओबीवी कैसे दिखाई दे रहा है और कैसे चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दोस्तों ऑब्जर्वेशन उनका ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के अंदर क्या चल रहा है ज़रा समझते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी ओबीवी ऊपर चल रहा है, यानी ऑन बैलेंस वॉल्यूम ऊपर है, तो पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर दिखाई दे रहा है, प्राइस भी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर मैं दोस्तों उसका टाइम फ्रेम चेंज कर दूं तो टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ओबीवी देखिए नीचे है, प्राइस भी दोस्तों थोड़ा-थोड़ा नीचे है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखिए बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, फ्लैट ज़ोन में बना हुआ है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि बड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दे सकता है। चलिए मैं अगर दूसरा इंडेक्स लगाऊँ फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक निफ्टी, एक बार देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कि देखिए बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव है, निफ्टी के कंपैरिज़न में ज़्यादा पॉजिटिव है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखिए चिपका हुआ है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, मतलब फ्लैट बना हुआ है। तो फ्लैट बना हुआ है तो पॉजिटिव साइन इसको कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं एक और इंडेक्स देखूँ निफ्टी नेक्स्ट 50, इस वाले इंडेक्स को अगर मैं देखूँ, ये देखिए ऑलरेडी देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्राइस यहाँ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पहले से ही पॉजिटिव है वन डे के टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ आपको देखिए इतना स्ट्रगल नहीं कर रहा है। देखिए पहले से ही पॉजिटिव है। यहाँ देखिए 15 सितंबर 2025 को इसने इंडिकेट दिया था कि ये पॉजिटिव हो रहा है और उसके बाद देखिए पॉजिटिव जोन में ही बना हुआ है। अभी बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है 20 की मूविंग एवरेज पर वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये दोस्तों आपको अंदाजा देता है कि बेसिकली हो क्या रहा है प्राइस के साथ। अगर दोस्तों मैं इसका टाइम फ्रेम कुछ और छोटा करूं जो काफी लोग करते हैं, तो एक काम करते हैं कोई भी स्टॉक लगाते हैं। जैसे कि लगाता हूँ मैं ये स्टॉक लगा लेता हूँ, थोड़ा सा दोस्तों उसको बैक मारते पीछे करते, ठीक है, और इसको दोस्तों हम वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करें, स्टॉक को थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं, 3 महीने पुराना डाटा के ऊपर चेकआउट करते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे देखिए अभी भी देखिए पॉजिटिव बना हुआ है। अभी देखिए बहुत सारे रॉन्ग सिग्नल्स है जिससे ये बचाएगा ट्रैपिंग से। जैसे कि आपको यहाँ लग सकता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, यहाँ लग सकता है मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन आप देखेंगे अभी भी ऊपर ही बना हुआ है। देखिए बहुत बार देखिए यार नीचे गिरने की कोशिश करी, अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही बना हुआ है, तो आपको पहले ही सिग्नल पता है कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम्स नेगेटिव नहीं हुए हैं, वॉल्यूम पॉजिटिव जोन में चल रहे हैं। तो इसी वजह से दोस्तों ये इंडिकेटर बहुत हेल्प करता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। सामने दोस्तों अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने हाल ही में एक कोर्स लॉन्च करा था, उस कोर्स को दोस्तों आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने 1 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म करे हैं। कुछ स्टॉक तो डबल हो गए, 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए, और मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के दोस्तों एग्जांपल दिखाया कि लास्ट 1 ईयर्स के अंदर ये कैसे परफॉर्म कर रहे हो जबकि निफ्टी परफॉर्म नहीं करा। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक था, क्या वॉल्यूम एनालिसिस थी, क्या पैटर्न एनालिसिस थी, किस तरीके से ऐसे स्टॉक फाइंड करेंगे, इसका दोस्तों स्कैनर वगैरह भी मैंने इस कोर्स के अंदर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 6 मॉड्यूल्स मिलते हैं, अलग-अलग मॉड्यूल्स के अंदर कुछ वीडियोस आपको मिलती है, ये दोस्तों आपको वॉच करनी है। और जब आप एंड में पहुंचेंगे तो लास्ट में आपको मैंने अपने 150 ट्रेड्स जो मैंने लाइव मार्केट के अंदर लिए हैं उसका दोस्तों मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, वो दिखाऊंगा।
और ट्रेडिंग जर्नल वगैरह, यूजफुल लिंक्स। साथ में दोस्तों हमने एक ई बुक भी आपके लिए रेडी करी है, वो ई बुक आपको मिल जाएगी, मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड ई बुक, जो पूरे कोर्स के ऊपर बनाई गई है। तो कभी भी आपको रिवाइज करना है तो वो उस ई बुक से आप रिवाइज कर सकते हैं। पूरा दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग बेस्ड है। कुछ दोस्तों देखिए स्कैनर मैंने आपको दी है, उस स्कैनर्स पे जा करके आप स्कैन्स कर सकते हैं इस तरीके के स्टॉक्स को। फिर थोड़ी सी दोस्तों आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, देन दोस्तों आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना किस तरीके से की जा सकती है, बड़े बड़े जो दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर मार्केट के अंदर रहे हैं, मार्क मिनरविली, डैन ज़ेंगर, इस तरीके के जो दोस्तों मोमेंटम ट्रेडर रहे हैं, वो किस तरीके से मार्केट में प्ले करते थे, वो सारी दोस्तों नॉलेज इस कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोर्स आपको हेल्प करेगा मोमेंटम ट्रेडिंग करने में। मैं दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।